कबूतर अंकल, आपको घर में कबूतरी आंटी बुला रही है। अरे छोटे कौवे के बच्चे, मैं अभी अभी तो आया हूँ घर से। अभी थोड़ी ही देर में कौन सा काम बन गया तुम्हारी चाची को मुझसे? कबूतर अंकल, वो तो आप घर जाकर ही पूछ ले। फिर कबूतर अपने घर चला जाता है। जैसे ही बंटी कबूतर अपने घर जाता है तो कालू कौवे का बेटा जग्गू कौवा कबूतर के अमरूदों के पेड़ पर से सारे अमरूद तोड़ तोड़ कर अपने टोकरी भर लेता है। जग्गू कौवा सारे कच्चे पक्के अमरूदों को तोड़ तोड़ कर अपनी टोकरी भर लेता है और वहाँ से भाग जाता है। अरे अब क्या हुआ भाग्यवान? मैंने कितनी बार कहा है ना कि जो भी काम हो मुझे सुबह में ही बता दिया करो। अरे पति जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे तो आपसे कोई काम नहीं है। मैं तो अभी आपके पास ही आ रही थी। क्या तुमने मुझे नहीं बुलाया? नहीं तो मैंने कहाँ बुलाया आपको। अच्छा, तो वो छोटा शरारती कौवे का बच्चा जरूर अमरूद चोरी करने के वजह से मुझे यहाँ भेजकर खुद अमरूद चोरी कर रहा होगा। फिर बंटी कबूतर जल्दी जल्दी से अपने बाग की तरफ भागता है। मम्मा मम्मा, मैंने आज कबूतर अंकल को उल्लू बना दिया और मैं उनके बाग से अमरूद चोरी कर लाया। शाबाश मेरे शेर, मेरा जग्गू बेटा बहुत होशियार है। सब कुछ कर सकता है मेरा जग्गू बेटा, किसी को भी उल्लू बना सकता है। ऐसे बोलते हुए गोरी कवि अपने बेटे के चोरी किए हुए वो अमरूद खाने लगती है। गोरी कवि का वो छोटा बेटा झूठ बोलने में माहिर था। एक दिन जग्गू कौवा टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है और उससे कहता है, अरे टुनटुनी आंटी, आपको पता है आपकी बिटिया लीली चिड़िया को उस दुष्ट बाज ने पकड़ लिया है। वो अब खा जाएगा आपकी बेटी को। क्या जग्गू, तुम सच कह रहे हो? मेरी लीली बिटिया कहाँ है? कहाँ पर पकड़ लिया है उसे बाज ने? चिड़िया आंटी, वो पहाड़ों पर है। वो बाज लिली को लेकर पहाड़ों की तरफ जा रहा था तो मैंने देख लिया उसे। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया घबराई हुई जल्दी जल्दी में पहाड़ों की तरफ उड़ती है और इधर जग्गू कौवा मजे मजे से टुनटुनी चिड़िया के घर में रखे हुए भोजन खा रहा था। अब मैं हर रोज ऐसे ही एक नए झूठ बोलकर स्वादिष्ट खाना खाता रहूंगा। कितना मजा आएगा ना। बेचारी टुनटुनी चिड़िया घबराई हुई जल्दी जल्दी में उड़ रही थी कि तभी जल्दी जल्दी में उसका सर एक कांटेदार झाड़ी में टकरा जाता है और बेचारी गिर जाती है और टुनटुनी चिड़िया के पंख घायल हो जाते हैं। थोड़ी दूर बैठी लिली चिड़िया अपनी मम्मा की ये हालत देखकर वहाँ आती है। अरे मम्मा, क्या हो गया आपको? आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रही थी मम्मा? लिली बिटिया, तुम ठीक हो? हाँ मम्मा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ है? बेटा, मुझे उस जग्गू कौवे ने बताया कि तुम्हें बाज उठाकर ले गया है, इसीलिए मैं इतनी जल्दी में थी। मम्मा, आपने उसकी बातों पर यकीन क्यों किया? वो बहुत झूठा है, वो हमेशा झूठ बोलता रहता है। आप चलो, घर चलो। आपके पंखों से तो बहुत खून बह रहा है। फिर जब चिड़िया और उसकी बेटी घर में आती है तब उसके घर में खाना नहीं था। अरे लिली बिटिया, मैं तो अभी थोड़ी देर पहले ही खाना बनाकर रख कर गई थी, तो अब ये खाना कहाँ चला गया? मम्मा, वो जग्गू कौवा हमेशा सबसे झूठ बोलकर सबका खाना चुरा कर भाग जाता है। हमारा खाना भी जरूर वही लेकर गया होगा। जग्गू मेरे बेटे, क्या तुम्हें पता है वो टुनटुनी चिड़िया जल्दी जल्दी में जा रही थी आज, लेकिन एक कांटेदार झाड़ी से टकराकर गिर गई और उसके पंख घायल हो गए। मम्मा, मैंने उस चिड़िया आंटी को बहुत डराया था। मैंने कहा आपकी बिटिया को बाज उठाकर ले गया है, आप जल्दी से जाओ। ऐसे ही दिन गुजरते गए और जग्गू कौवे की आदत दिन ब दिन खराब होती गई। जग्गू कौवा हमेशा सबसे झूठ बोलता और कभी झूठ बोलने पर पछताता भी ना था। पक्षियों से झूठ बोलते बोलते अब तो जग्गू कौवा इंसानों से भी झूठ बोलने लगा था। जग्गू कौवा इंसानों की बस्ती में जाता है और वहाँ जाकर एक हलवाई मिठाई वाले के पास जाकर कहता है, मिठाई वाले सुनो मेरी बात। मैं अभी अभी तुम्हारे घर की तरफ से आया हूँ। तुम्हारे घर में आग लग गई है, आग। क्या आग लग गई? आग?
बचाओ बचाओ, कोई मेरे बच्चों को बचाओ। ऐसे इंसान चिल्लाता हुआ अपने घर की तरफ भागता है और जग्गू कौवा मजे मजे से वहाँ बैठकर मिठाइयाँ खाने लगता है। वाह वाह, ये मिठाई तो बहुत स्वादिष्ट है, मैं कुछ चुराकर अपनी मम्मा के लिए भी ले जाता हूँ। ऐसे जग्गू कौवा मिठाई चुराकर अपनी मम्मा के लिए भी ले जाता है। मम्मा मम्मा, आपको पता है आपके बेटे ने आज एक अच्छे भले इंसान को भी उल्लू बना दिया और उसके दुकान से उसकी मिठाइयाँ भी चुरा लाया हूँ। अरे वाह जग्गू मेरे शेर, आज तो मेरा मिठाई खाने का बहुत दिल कर रहा था। मम्मा, कल मैं किसान के खेत से मकई का भुट्टा चुरा कर लाऊंगा। दूसरे दिन जग्गू कौवा किसान के खेत में जाता है और जाकर किसान से कहता है, किसान किसान, मैं अभी अभी तुम्हारे घर से आ रहा हूँ। तुम्हारी पत्नी को एक विषैले सांप ने काट लिया है। ये सुनकर किसान भागा भागा अपने घर जाता है, मगर रास्ते में ही किसान को अपनी पत्नी घर से आती हुई दिख जाती है। भाग्यवान, तुम ठीक हो? मुझे तो उस छोटे कौवे ने डरा ही दिया था। हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। जरूर वो कौवा झूठ बोल रहा होगा। फिर जब किसान अपने खेत में लौटता है तो जग्गू वहाँ बैठा मजे मजे की भुट्टे खा रहा था। ओह, तो ये बात है, रुको मैं अभी खिलाता हूँ तुझे मकई के भुट्टे। ऐसा बोलकर किसान पीछे से जाकर जग्गू कौवे को पीटने लगता है। किसान जग्गू कौवे को खूब मारता है। पिटाई लगने की वजह से जग्गू कौवा तो अधमरा हो गया था। वो भागता है और आधे रास्ते में ही जाकर एक पेड़ से टकराकर गिर जाता है और जग्गू कौवे की वही मौत हो जाती है। उसकी शरारतें और झूठ की वजह से उसकी जान गई थी और उसकी मम्मा गौरी कवि ने अपने बेटे को खोया था। इसीलिए कहते हैं झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। तो ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल टूनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूले।